अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। हमेशा की तरह अब की बार भी आपके लिए खूबसूरत वीडियोस लेकर आया हूं, खूबसूरत क्लिप दिखाएंगे आपको। लेकिन वो जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में मैं कहता हूं कि दुरूद पाक का पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा होना चाहिए। ये दुरूद पाक जो है, दुरूद कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, दुरूद पढ़ना मकसद है कि सिर्फ दुरूद सलाम जो है वो सरकार पर आप भेजते रहें तो अपनी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करते रहें। ये मेरा मानना है और मेरे ख़्याल से हर ईमान वाले का यही मानना है, हर कलमा गो का यही मानना है कि दुरूद पाक में जो ताकत है वो किसी चीज़ में नहीं है। अल्लाह पाक ने ये दुरूद पाक हमारे लिए तोहफ़ा भेजा है और ये अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्ते भी पढ़ते हैं और हमें भी पढ़ना चाहिए। बहरहाल चलें प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। और प्रोग्राम में जो क्लिप्स आपको आज दिखाने वाला हूँ वो सबसे पहले तो ये मामला हो गया है कि यूनिफॉर्म जो है ना वो सारे, मैंने रोड पे एक शो किया तो वो मुझे ना वो लड़के ने कहा और मुझे हंसी भी बड़ी आई कि मरियम नवाज साहिबा जिस चीज़ की जौन से वर्दी पहन रही हैं उस आधारिक, यानी उन लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन मुझे हैरानगी वाली बात ये है, पहले ज़रा ये वर्दी देख लें, किस वर्दी में है। एलीट फोर्स की वर्दी पहनी हुई है मरियम नवाज साहिबा जी, दिखाइए। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर आपको शौक यही था कि आपने यूनिफॉर्म्स पहनने थे, या डॉक्टर्स के यूनिफॉर्म पहनने थे, या पुलिस के यूनिफॉर्म पहनने थे, एलीट फोर्स के यूनिफॉर्म पहनने थे, तो फिर आप जब आपने डिग्री हासिल की तो आप उस तरफ जाती कि पता लगता कि आप भी किसी महकमे में हैं, ऑफिसर हैं, आईजी पंजाब लगी हुई हैं, या कुछ भी होता उस तरफ चली जाती। हर यूनिफॉर्म पहन रही हैं, पता नहीं क्यों पहन रही हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। अपनी पर्सनैलिटी से हटकर हर काम कर रही हैं, यानी जो कुछ नहीं होना चाहिए, जो हमने तारीख़ में नहीं देखा, वो सब कुछ आप कर रही हैं। आप करें, क्योंकि मेरे लिए तो आप जो भी करेंगी वो सही लगेगा, क्योंकि मेरी तो आप बहन है, मेरे लिए तो ठीक है। लेकिन लोग जो है ना वो जब पोस्ट लगाते हैं फिर नीचे कमेंट्स ऐसे लिख देते हैं, ऐसी बात करते हैं, वो अजीब बातें होती हैं, अच्छा नहीं लग रहा होता, हैरानकुन बात है। और मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि ये कैसी बात है। अब आपके पास भी वर्दी पहनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हर जहाँ भी जाना आपने। और ये बड़ी बात है कि शूज़ आप चेंज नहीं कर रही हैं, यानी वर्दी तो आप चेंज कर रही हैं, शूज़ नीचे वही होते हैं। कि क्या बात है, शूज़ आपने नहीं चेंज किए। तमाम वहाँ फिर रहे हैं जो लोग, उनके शूज़ वही हैं, एलीट फोर्स के जो शूज़ होते हैं ब्लैक कलर में, लेकिन आपने वही शूज़ पहने हुए हैं। पता नहीं शायद उनके नाप के अलावा कोई आपको और नाम मिला नहीं, क्या वजह हुई। चल जीती रहे मेरी बहन मरियम नवाज साहिबा, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा यहाँ पर वो कैप्टन सफदर साहब कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। तो आपकी जब शादी हुई उसके बाद ज़ाहिर है आप घर दामाद बन गए, मजबूरन बन गए, कोई ऑप्शन नहीं थी। अच्छा, कैप्टन सफदर साहब के जो है ना एक्सप्रेशंस भी अजीबोगरीब से हैं, यानी वो कहते हुए भी ना मजबूरन बन गया, कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने रोड पे भी ये शो किया था और रोड पे लोगों ने पता क्या कहा था, उन्होंने कहा माल बड़ा सी, ऑप्शन क्यों नहीं बचना सी, माल बहुत था उनके पास। ज़ाहिर है यही मसला था और मजबूरन बन गया। मजबूरन क्यों बन गए भाई आप। और एक जगह पर मैं ज़रा ये मिक्स कर दूँ तो थोड़ा क्लिप भी देखिएगा। ज़रा एक क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ, मरियम नवाज साहिबा का हंसी निकल गई है। पर यहाँ पर हंसी जो है ये मुझे समझ नहीं लग रही कि कैप्टन सफदर साहब की बात पर हंसी निकली है या कोई और बात है।
मैंने सिर्फ इतना से क्लिप मेरे पास आया और मैंने उतना ही आपको दिखाया है। जितना क्लिप मेरे पास आता है मैं उतने दिखाता हूँ और ये रियल क्लिप होता है, ये नहीं होता कि मैं फेक कोई खुद से बनाऊंगा या पीछे कोई डबिंग करूंगा या समथिंग ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मेरे प्रोग्राम में आप ये दिखा दें कि कोई फेक क्लिप आपने दिखा दी है तो मैं उसका जिम्मेदार होऊंगा। ये मैं सीरियस, मेरा अदारा जिम्मेदार होगा। हमने वही उतना को जितना का हमारे पास आ जाता है ना उतना का हम दिखाते हैं, हम एडिट भी नहीं करते कि कहीं हम एडिटिंग या पूरा हम दिखा भी नहीं सकते हैं। जैसा मैंने पिछले शो में भी कहा कि कॉपीराइट्स के भी मामलात होते हैं या पूरी गुफ्तगू जो होती है वो चीज़ें हम नहीं दिखा सकते हैं। बहरहाल कैप्टन सफदर साहब की क्या मजबूरी थी ये लोगों ने बताया भी है। और कैप्टन साहब घर दामाद बनना बड़ा मुश्किल होता है और घर दामाद बनकर फिर बंदा अपनी नहीं बनवाता, फिर उनकी मानता है। वो छेती उठे कहना अच्छा चलो सो जाओ, अच्छा जी सो रहा हूँ, ऐ सौदा पढ़ लिया, अच्छा जी चलो उत्थे लेके जा गड्डी, अच्छा जी, क्योंकि घर दामाद है बेचारा, उसने ऐसा ही करना है। लेकिन आपके पास ऑप्शन क्यों नहीं था यार? आपका घर था, आपके सारे पास मामले थे। ये तो अब आप सिर्फ फेम होने के लिए, मुझे लोगों ने कुछ कहा कि ये इन रहना चाहते हैं मीडिया में, इसलिए ऐसे बयानात देते हैं। बहरहाल हमारे लिए काबिल एहतराम है क्योंकि आप मेरी बहन के शौहर हैं। अगर जिस तरह से वो आपकी इज़्ज़त करते हैं, वो फैमिली इज़्ज़त करती है, उसी तरह मैं भी आपकी इज़्ज़त करता हूँ। मेरे लिए भी आप मेरे भाईजान हैं बड़े, क्योंकि मेरी बहन के आप हस्बैंड हैं, तो मेरे लिए काबिल एहतराम है और मैं आपकी इज़्ज़त करूँगा। बहरहाल हमेशा ही करता रहूँगा। मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, अल्लाह की बनाई हुई तमाम मखलूक की इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें गलत होती हैं वो दिखाता हूँ सिर्फ आपको, हंसने हंसाने के लिए सारा कुछ होता है। अब ये सब कुछ होता तो है। अब मरियम नवाज़ साहबा जो है ना, वर्दी यूनिफॉर्म तो पहनती थी कि हर यूनिफॉर्म पहन रही हैं, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ को कॉपी कर रही हैं। जिस तरह से मरियम नवाज़ साहबा खूबसूरती और वर्दी पहनने में बेमिसाल है, इसी तरह लोगों को कॉपी करने में, यानी उनके अंदाज, गुफ्तगू और उनके कपड़ों के जो अंदाज हैं, जो स्टाइल हैं, उनके अंदर भी वो बेमिसाल हैं। क्या बात है मरियम नवाज साहबा, क्या आप तो हर चीज़ में बेमिसाल हो गई, क्योंकि बेमिसाल तो आपने होना ही है, बहन जो मेरी है। दिखाइएगा ज़रा किस तरह से बेमिसाल है। मैं हैरान हूं कि नीचे लोगों ने ना अजीब लिखा होता है कि सब कॉपी पेस्ट है, सब कॉपी पेस्ट है, सब कॉपी पेस्ट है भाई, सब कॉपी पेस्ट है। लेकिन हैरानकुन बात है कि बेनज़ीर साहिबा को भी इन्होंने नहीं छोड़ा कॉपी पेस्ट में, उनको भी कॉपी कर रही हैं। जो बेनज़ीर साहिबा, अल्लाह जन्नत में घर करे उनका, और कमाल लीडर हुई हैं वो। बहरहाल लेडीज़ का लीडर होना कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत, ये तो मुझे नहीं पता। बहरहाल इस चीज़ के ऊपर मैं बहस नहीं करता। एक बरतानवी शहज़ादी आई थी और उन्होंने जो लिबास, जो स्टाइल उनका था, वो भी हमारी मरियम नवाज़ साहबा ने अपनाया। और क्या बात है, यानी मुझे समझ नहीं आ रही हैं कि ये सॉरी टू से मरियम जी आई, मैं आपकी, मेरी बहन है, आपको सॉरी टू से मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा आप क्यों कर रही हैं। आप वज़ीर आला पंजाब हैं, उधर ध्यान दें, जो काम करने वाले हैं वो करें। ये जो यूनिफॉर्म फ़लाँ स्टाइल बनाना, और जब वो मेरी बहन उज़मा बुखारी साहबा कहती हैं, वो कहती हैं आप सादा ही बहुत हैं, लेकिन जब आपको हम देखते हैं पोस्टों के अंदर तो आप निखरी बहुत होती हैं, आप अंदाज़ ही, आपका फ़ैशन ही बहुत होता है। समझ से बाहर है कि अवाम के साथ ये क्या हो रहा है। बहरहाल आपकी हंसी एक जगह निकली है, वो जो वहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा था कि हंसी तो निकली है आपकी, यहाँ अवाम बड़ा रो रही है। आप तो हंस रही हैं, आप हुक्मरान हैं, क्यों हंस रही हैं, किस लिए हंस रही हैं मुझे नहीं पता, हंसी क्यों निकली है, लेकिन अवाम का रोना निकल रहा है। गर्मी की शिद्दत से लोड शेडिंग हो रही है, उसकी वजह से भी, और महंगाई तो 15 रुपये की रोटी जो आपने की है वो, उसके लिए मैं क्लैप करना चाहता हूँ। जो पेट्रोल आपने कम किया उसके लिए भी मैं क्लैप करना चाहता हूँ, ठीक है ना। जो पॉजिटिव काम है उसके लिए हमें दाद देनी चाहिए आपको। किराया भी कम कर दिया, उसके लिए भी मेरी क्लैप है आपके लिए। वेल डन, बहुत अच्छे। जो चीज़ें अच्छी होती हैं उसको ये सारा मीडिया जो होता है ना, नेगेटिवली बहुत चीज़ें दिखा रहा होता है, लेकिन हमारा जो चैनल है वो इंशाल्लाह ताला जो पॉजिटिव बात है उस पॉजिटिव बात को भी शेयर करेगा आवाम के साथ कि ये पॉजिटिव काम है।
हुकूमत का, और वो हुकूमत का जो पॉजिटिव काम होता है वो हमने वो भी दिखाना होता है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों से प्लीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये अच्छी नहीं है। कोई अच्छे अच्छे मामलात करें। अच्छा जी, अभी ना एक बड़ी हैरानकुन बात हुई है। ये एक वीडियो हमारे पास आ गई और वो अम्मा जी इतना अम्मा जी हैं या बाजी हैं या बहन हैं, ये मुझे नहीं पता कि वो एज में मुझसे छोटी हैं बड़ी हैं, लेकिन लग तो बड़ी ही रही हैं। तो ये ज़रा देखिएगा कि बाद में कमेंट्स करते हैं। वीडियो देख लें ज़रा। सिर्फ मेकअप नहीं मुकर रहा और मुल्क नु किच रहा मरियम नवाज ने मेकअप नहीं मुकर रहा, ओदी सर्जरी नहीं मुकर रही, एक बुढ़ापे जान के अपनी जवानी दिखा रही है, नानी बन गई है वो। यार मेरी बहन वो खूबसूरत हैं तो खूबसूरत नज़र आएंगी ना। आप करिए मेकअप से टाइम नहीं मिल रहा, सर्जरी से टाइम नहीं मिल रहा, वो तो बेचारी यहीं पर है। कहाँ गई हैं वो सर्जरी कराने? अब जब से वज़ीर आला का उन्होंने हलफ उठाया है, कहाँ वो मुल्क से बाहर गई हैं सर्जरी कराने के लिए? या क्या उनकी खूबसूरती, मेकअप कौन सा कितना का मेकअप किया होता है? इतना का तो यार लाइट सा होता ही है मेकअप, इतना सा तो मेकअप करना ही है कि लिपस्टिक लगाना। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जो सिंगार है ना वो सिर्फ औरत के लिए ही बना है। जो फैशन है ना ये औरत के लिए बना है। चूड़ियाँ भी पहननी चाहिए औरत को, लिपस्टिक भी लगानी चाहिए, सुरमा भी आँख में डालना चाहिए। ये खूबसूरत, ये सारा कुछ जो है ना सिंगार औरत के लिए बना है। आप कैसी कैसी बात कर देते हैं, अजीबोगरीब होता है। अवाम भी जो है ना गुस्से में, जज्बात में कुछ भी कहती हैं। आप कह रही हैं नानी बन गई, देखो कैसी बात है, वो नानी बन के कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और आप अभी नानी नहीं भी बनी तो मेरे ख्याल से बन गई हैं या नहीं बन गई, तो आप नहीं लग रही। इसमें अब मुझे नहीं समझ लग रही, औरत से जेलस भी होती है थोड़ा सा चक्कर में। यार किस चक्कर में आप ये कह रही हैं? वो हसीन है यार, वज़ीर आला पंजाब है हमारी। बहरहाल मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी बहन है। मैंने जिस तरह प्रोग्राम पिछले में कहा था कि औरत की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, ठीक है ना। वो देखें कैसी बात है कि वो नानी बन के भी नानी नहीं लग रही हैं, और आप नानी नहीं भी बनी हो फिर भी नानी लग रही हैं। या मुझे पता नहीं नानी बन चुकी होंगी, शायद मुझे नहीं पता। बहरहाल आपकी एज से तो लग रहा है, आपकी एज से लग रहा है कि आप नानी लग रही हैं। बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे आपको, आप भी तंदुरुस्त रहें। आपके जज्बात हैं, आपकी मोहब्बत है, जो कुछ भी है, आप सताई हुई हैं, किस तरह भी हैं, जिस तरह भी आपने कमेंट्स किए, ये अवाम का हक होता है। इस पर फील करने भी, हुक्मरानों को भी फील करने की ज़रूरत नहीं होती, हुक्मरानों को भी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये तनकीद होती है, ये सारा कुछ होता है, ये करती रहती है, अवाम ने करनी है। अवाम अगर तनकीद नहीं करेगी तो हुक्मरानों की इस्लाह नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ हुक्मरानों की इस्लाह नहीं होगी। ये अरशाद भट्टी साहब कुछ कह रहे हैं, जरा दिखाइए। मियां साहब आपको आखिरी दफा कब नजर आए? मियां साहब ये तंदूर पे। यार कमाल कर दिया अरशाद भट्टी साहब। मुझे ना वो जैसे हमारे स्टेज पे होता है ना कि सवाल किसी से हो रहा है, यानी बात किसी से हो रही होती है तो दूसरे एक्टर को आमद हो जाती है एकदम से। आप बीच में क्लैप ले गए हैं, यानी भरपूर, जैसे हम कर रहे होते हैं ना, 3-4 एक्टर खड़े होते हैं स्टेज के ऊपर और एक जुगत करता है, दूसरा करता है, और तीसरे बंदे को अचानक आमद होती है ना, तो वो थंडरिंग क्लैप होती है। यहाँ पर आपने थंडरिंग क्लैप ले ली है कि पिछली दफ़ा तंदूर पे नजर आए हैं। वो क्लिप तो मैं नहीं दिखा सकता, शेख रशीद साहब भी तंदूर पे नजर आ रहे थे मुझे। मैंने एक क्लिप देखा था पिछले दिनों, काफ़ी पुराना हो गया, वो हम दिखाते नहीं है। बहरहाल काफ़ी पुराना हो गया वो क्लिप, वो भी तंदूर पे रोटियां लगाते हुए नजर आ रहे थे मुझे। ये सियासतदानों ने लगता है अगर तंदूर बनाने लेना। यार खूब कहा अरशाद भट्टी साहब, आपने जो टाइमिंग में कहा है ना, वो मुझे मजा आ गया। क्या पीछे तंदूर थे? मुझे मज़ा आ गया इस बात का। और वहाँ पर एक रोटी का निवाला भी उन्होंने खाया था, और मरीम नवाज़ साहबा ने, या मियाँ साहब के साथ, वो मरीम नवाज़ साहबा के साथ गए थे, अपनी बेटी के साथ गए थे, इसलिए तंदूर पे आपको नज़र आए। और वो पता करने गए थे कि रोटी मैंने सस्ती की है और आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी बात होती है कि एक अमल आप करें, एक हुक्म जारी आप करें, और फिर उस पर ये देखें जाकर
कि मैंने जो हुक्म जारी किया है क्या उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो शाबाशी वाली बात है। तो बहरहाल हो रहा है या नहीं हो रहा, कुछ जगह हो रहा है, कुछ जगह नहीं हो रहा। बहरहाल सब जगह ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि यार कहाँ कहाँ मिल रही है, किसी जगह पे मिलती है, किसी जगह पे नहीं मिलती। अब इसको कौन लुक आफ्टर करेगा? वज़ीर आला पंजाब तो नहीं ना हमेशा हमेशा आएंगी कि हर तंदूर पे फिरेंगी, हर जगह फिरेंगी। ये तो जाहिर है कुछ ऐसी बनानी पड़ेंगी आपको, मोहल्ले की कमेटियाँ ऐसी बनानी पड़ेंगी, कुछ ऐसे लोगों को अथॉरिटीज़ देनी पड़ेंगी जो जाके चेक करेंगे और फिर पता लगेगा कौन सा तंदूर वाला करप्शन कर रहा है या कौन क्या कर रहा है, जो आप हुक्म सादर फरमाती हैं और उस पर अमल दरामद कैसे होता है। चलें बहरहाल जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस चीज़ पे मैं बहुत हैरान हुआ। ये मेरे अपने ज़ाती कमेंट्स हैं, इस पर किसी को बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तारीख़ के अंदर, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा कभी नहीं देखा, इतनी मोहब्बत लीडर के साथ नहीं देखी। ज़रा देखिएगा ज़रा। क्या बात है जी, मैं तो हैरान हूं कि इसमें अब मैं ये नहीं समझता कि कोई सियासतदान इस चीज़ पे तनकीद करे, कोई सियासतदान इस पे बात करे। देखें ना, मिठाइयों के डब्बों पर खान साहब की तस्वीर, शर्टों पर खान साहब की तस्वीर, एक तस्वीर सिर्फ जेल से उनकी आई है, न्यू तस्वीर आई, और लोगों की हर जगह पर मोबाइलों में मैंने इतना देखा कि हर जगह पर लोगों के घरों में लोगों ने अपने यानी कईयों ने तो वो तस्वीर का जो है ना, तस्वीर को शर्टों के ऊपर ऐसे डिज़ाइन करवाया है। फिर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उन्होंने खान साहब की तस्वीर को घरों के अंदर, मैंने देखा एक घर के अंदर मैं गया तो मैंने कहा यार ये आपने खान साहब की तस्वीर लगाई, उसने कहा ये कल ही तो आई है। तो न्यू तस्वीर, यानी एक तस्वीर सिर्फ उनकी आई तो अवाम में इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मैंने ये तारीख़ में पहली दफ़ा देखा है। मैंने बड़े बड़े लीडर देखे हैं, बहुत सारे लीडर्स देखे हैं, मैंने भट्टो साहब को भी देखा है, ठीक है ना, उस टाइम मैं बहुत छोटा होता था। मैंने उसके बाद बेनज़ीर साहिबा को, यानी बहुत सारे जनेजो साहब होते थे, ठीक है ना, मैंने उनको भी देखा, बहुत सारे लीडर्स को देखा, ज़ियाउल हक साहब को भी देखा, यानी जनरल मुशर्रफ साहब को भी देखा, मियाँ नवाज शरीफ साहब के तो कई दौर देख लिए, और शहबाज शरीफ साहब को, सबको, यानी हर लीडर, जेल में से किसी की कोई तस्वीर आई हो और सब ने इस तरह मोबाइलों में लगा ली और फलाना हो गया और शर्टों पे बना दी हो, ये कर दिया हो। ये वाहिद लीडर है इमरान खान साहब। इसलिए कह रहा हूँ कि साहब ही कहना चाहिए क्योंकि दुनिया ने साहब कहती है, लोग उन्हें साहब कहते हैं। बाकी सियासतदानों की आपस की मुखालफात होती रहती हैं। मैंने पिछली दफ़ा ना कौमी असम्बली का इजलास देखा, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है कि थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि एक बंदा बोल रहा है, मुखालिफ है, अपोजिशन है या गवर्नमेंट के बंदे हैं, एक बंदा बोल रहा है उसको सुन लें, फिर उसके बाद ये करें। आपने रोला डाला होता है असम्बली के अंदर, आवाम जो बेचारी देख रही होती है टीवी पर, ना उन्हें समझ लग रही होती कि केड़ा साढ़े हक की गल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, उनको भी नहीं पता लगता आपके रोले गोले के अंदर। जब अपोजिशन की बारी आए तो अपोजिशन को बोलना चाहिए, जब हुकूमत की बारी है तो हुकूमत को उसका जवाब देना चाहिए। ये कम अज़ कम अगर आप रोला शोला ना डालें ना तो लोगों को भी समझ आ जाए कि कौन क्या बेहतर कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा, ये लोगों को भी समझ लग जाए। जब आप किसी की तकरीर में करते रहेंगे तो फिर नहीं समझ आएगी भैया। मुझे नहीं आ रही थी, मैं परेशान हो रहा था कि यार ये क्या कर रहे हैं, कि मैं वो देख रहा हूँ ख्वाजा आसिफ साहब शुरू हुए तो आप उधर से अपोजिशन बोलना शुरू हो गई है, उधर से वो फलाना शुरू हुआ था, फलाना बोल। दिस इज़ नॉट गुड। मेरे नज़रिए, मेरी सामने ये गलत बात है, मुझे अच्छी नहीं लगी ये आपकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। आप एक सवाल करें, आप कहें कि ऐसा 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 हो रहा है, फिर उसके बाद कोई बंदा जवाब देगा, दूसरा हुकूमत जवाब देगी, नहीं जो इन्होंने कहा है ऐसा ऐसा, अगर इनको ये लग रहा है हम ऐसा 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 कर रहे हैं, फिर उसमें कोई रास्ता भी निकलता है। इस तरह से रास्ते नहीं निकलते। वो अयाज सादक साहब बेचारे कह रहे हैं, कभी उनका माइक खोल रहे हैं, कभी उनका लगे में स्पीकर साहब को एक ही काम है, चुप करके सुनी जा रहे बेचारे, वो कह रहे हैं कि करा मैं हूँ, ठीक है। बहरहाल ये बातें मैं जो कर रहा हूँ गलत नहीं कर रहा हूँ, ये खुदा की कसम मैं सही कर रहा हूँ। मैं, मेरा दिल, मेरा ज़मीर मुतमिन है इस बात से कि मैं सही कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए जी, बहरहाल मैं आपको, गर्मी बहुत शिद्दत की पड़ रही है, मेरी जो ये बातें हैं अगर किसी को फील भी हुई हूँ तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैंने जो की है दिल की, अल्लाह और अल्लाह के नबी को हाजिर नाजर जानकर ये बात की है कि ये अच्छी नहीं लगती बातें।
बहरहाल जी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी की शिद्दत जो है, अब लोग नहरों में भी नहाते हैं, बड़ी जगह पे नहाते हैं, लेकिन गर्मी का तोड़ निकाला है, अजीब निकाला है। ये कमाल गर्मी का तोड़ है, देखिएगा ज़रा। ओह माय गॉड, आवाम बहुत शरारती है यार, कमाल हो गया। यानी अब आपको समझ लग गई है कि ना तो नहर च नहाने की लोड़ है, लोग दवाना नहर च चुड़ते सन, भान सिर ते मार रहे हैं। दसो कैसी बात है, नहर में फेंक के दवाने को ठंडा करते थे, नहर में तैरी मारते थे और वो तैर कर नहर से निकलते थे और फिर दवाना ठंडा हो जाता था, फिर जाकर वो ना दवाना खाते थे। लेकिन ये तरबूज को इन्होंने इस तरह से कर दिया है, इस तरह से कर दिया कि सर में मार मार के बता रहे हैं, यानी हूँ पखा चलाने की लोड़ नहीं गई, तरबूज सर में मारो गर्मी दूर। अब आपको एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तरबूज सर में मारो और चुप करके सो जाओ, गर्मी दूर। और हैरान कुन बात यह है कि पान भी गंजे ही ने। गंजों के लिए तो आसानी हो गई, साढ़े तो बाल ने पान और जुड़ जाएंगे, दवाना मारांगे तो ऐ करके वो तो मीठा होता है, वो सारा साम तो नहाना ही पैना, फिर भी तन तो नहीं नहाना पैना, तुझी तो टाकी मारनी है सही, जिमें गड्डी के शीशे ते टाकी मारी दी, तुझी भी इतने टाकी मारनी, चलो तुझे ठीक हो। दूसरों बंदों को तो ना यार ये समझा, ला ले भी ला ले, हाय ला, गर्मी का थोड़ा ऐसे नहीं निकलता। चले, बहरहाल इन सब बातों के बावजूद मैं ये कह रहा होता हूँ, ये हंसी मजाक जो कुछ भी हुआ, ये व्यूवर्स को हंसाने के लिए होता है। मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप बहुत कुछ लिखते हैं, मैं उन सब व्यूवर्स का मशकूर हूँ, थैंक यू वेरी मच, जो मेरे लिए बहुत अच्छा लिखते हैं। कई मुझे फूल भेजते हैं, दिल भेजते हैं, वो कमेंट्स के साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू माई व्यूवर्स, और मैं अपने व्यूवर्स के लिए जो चाहूँ, यानी जो जितना चाहता हूँ करना, कि वो जिस तरह भी खुश हों वो मुझे ज़रूर बताया करें। और जो चीज़ मैं कहता हूँ हमेशा कि मेरी इस्लाह कहीं करनी हो तो आप ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि समझाने वाले लोग जो होते हैं वो आपके अपने होते हैं, और जो आपको नहीं समझा रहे होते, जो इस्लाह नहीं कर रहे होते, वो आपके अपने नहीं होते, वो दुश्मन होते हैं आपके। मैं ये समझता हूँ, मेरी ये सोच है। और इंसान बड़ा तब होता है और जब वो छोटे को बड़ी नज़र से देखता है। इंसान बड़ा तब होता है जो छोटे को बड़ी नज़र से देखता है, जो छोटे को छोटी नज़र से देखता है वो कभी बड़ा इंसान नहीं होता। और इन बातों के बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, और अल्लाह ताला उन महफूज हाथों को सलामत रखे। पिछले दिनों हमारे एक फ़ौजी शहीद हुए हैं और उन्हें भी खराज अक़ीदत पेश करता हूँ मैं। मेरे नौजवान हमेशा, मेरे पाक आर्मी के नौजवान हमेशा सरहदों पे जो खड़े हैं, उन्हें अल्लाह पाक मजबूत और कायम और दायम रखे, ताकि हम सुख की नींद सोते हैं, वो सुख की नींद हम सोते रहें। वो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। पाक आर्मी को मेरा सलाम है, पाक आर्मी के नौजवानों को मेरा सलाम है। पाक पुलिस, पंजाब पुलिस और पूरे पाकिस्तान की पुलिस को मेरा सलूट है, जो ड्यूटियाँ ईमानदारी से कर रही हैं। पिछले दिनों हमारे कुछ सिपाही भी शहीद हुए हैं और कुछ मासूम लोग भी शहीद हुए हैं। उन सब की, जो मासूम लोग शहीद हुए हैं, जो उनकी मैं मज़म्मत करता हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि अवाम और पुलिस को आमने सामने होना चाहिए। हमेशा अवाम को पुलिस के सामने इज़्ज़त से होना चाहिए और पुलिस को भी अवाम के सामने इज़्ज़त से ही होना चाहिए। ये मेरी सोच है। अल्लाह पाक हमारी पुलिस को सलामत रखे और उन्हें भी मेरा सलाम है। पाक वार्डन्स को, जो पंजाब के वार्डन्स हैं, पाकिस्तान के जितने भी वार्डन्स हैं, जो हेलमेट की पाबंदी कराते हैं, बच्चों की केयर करते हैं, वन व्हीलिंग से रोकते हैं, हर चीज़ से रोकते हैं, उन सब को मेरा सलूट है, मेरा सलाम है। पाकिस्तान को मेरा सलाम है। बहरहाल हमारा काम इतना होता है कि आपके चेहरे के आंसू चुराने हैं, आपके चेहरे पे हंसी देनी है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बाँटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है।
हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ ही रहेगा जब तक जिंदा है। अल्लाह हाफ़िज़।